सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 27वीं आईनी तरमीम पर शुक्रवार बहस की जाएगी। तहरीक इंसाफ और JUI का कमेटी इजलास का बायकॉट। चेयरमैन कमेटी फारूक एशनाई का कहना है कि तरमीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की। अरकान ने गलतियों और इबहाम की निशानदही की, 20% मुसव्वदा रह गया, इसे पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाद से मुतालिक आर्टिकल 243 को अभी नहीं पढ़ा, चाहते हैं कि अपोजिशन भी आए और अपनी राय दें। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान की सूबाई नशस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 26वीं तरमीम के वक्त हल्के बढ़ाने का वादा किया गया था। 1 MPA का हल्का 500-600 किलोमीटर पर फैला है। रुकन के लिए मुमकिन नहीं कि इतना बड़ा हल्का संभाल सके। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे। 27वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ शिकों पर बात की गई। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी की आदत से मौलाना को मनाने की दरख्वास्त की। PP की आदत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने, मामला तय करने की यकीन दहानी कराई। बिलावल हाउस में होने वाली दोनों मुलाकातों में बिलावल भुट्टो की शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज से हमारी मुल्क की तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद अचकजई बोले कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रही हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त रहेगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही ओहदा वापस ले सकेंगे। मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ करवाने की तजवीज़। तीनों के रैंक, मराब और वर्दी ताहयात होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर को खत्म, नई तकर्रुरी नहीं होगी। सदर को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस तकर्रुर में सदर वज़ीर-ए-आज़म का खलीदी किरदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में तुर्की के सदर एर्दवान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्की के वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलावा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़्तार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की अलामा इकबाल को सलामी। इकबाल ने शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी का शऊर उजागर किया। अलामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जदोजहद में रूह फूंकी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का शायर मशरिक़ को खिराज तहसीन बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह पैदा करने पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इकबाल का मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर इसरार पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा नक्श छोड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। ये मनसूबे अलामा इकबाल के नौजवानों से मुताल्लिक विजन के मुताबिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इकबाल के उसूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशा रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इकबाल के अफकार पर अमल से पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। वनडे सीरीज में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह। आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को 7 विकेटों से हराया। मेहमान टीम 147 रन बनाकर ढेर। इब्रार ने 4, सलमान शाहीन और नवाज ने 2-2 विकेटें ली।
कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया। व्हाइट बॉल हेड कोच माइक बेसन ग्रीन शर्ट की कारकर्दगी से मुतमईन, कहते हैं फतह का क्रेडिट शाहीन अफरीदी को देना चाहिए। उन्होंने कंडीशंस को बेहतर समझा, बॉलिंग में तब्दीलियां की। शाहीन ने अच्छी कप्तानी की। साइम बाबर ने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया। बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं, वो बदकिस्मती से रन आउट हुए। इसका फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं। श्रीलंका सीरीज में तब्दीली होगी। अब्दुल समद टीम का हिस्सा बनेंगे। हसन नवाज को बेहतरी की जरूरत है, उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ ही एक और रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम। स्टार बैटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का संगे मील अबूर कर लिया। प्रोटीज के खिलाफ आखिरी वनडे में बाबर ने 27 रन बनाकर एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम अब तक वनडे फॉर्मेट में 6,336 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 4,366 और T20 में 4,302 रन स्कोर कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों की तख़फ़ीफ़ और जोहरी सलामती से मुतालिक 4 पाकिस्तानी करारदादें मंजूर। सिफारती मिशन का कहना है कि इलाकाई तख़फ़ीफ़ असलहा एतमाद साज़ी के उन्वान पर 2 करारदादें मंजूर की गई। एटमी हथियारों के अदम इस्तेमाल की ज़मानत से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से जोहरी असलहा तख़फ़ीफ़ और हथियारों के कंट्रोल के इक़दाम की क़यादत की है। करारदादें अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को ज़ाहिर करती हैं। करारदादों की मंजूरी आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर एतमाद की अक्कास है। अफगान तालिबान रजीम की जावराना पॉलिसियों और बदइंतजामी के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से 2-4। मौशी बदइंतजामी, अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64% से ज्यादा आबादी गुर्बत का शिकार है। मजीद 19% गुर्बत के दहाने पर है। जनूबी एशिया में गुर्बत में नुमाया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। अफगानी अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से 55% तक महरूम है। अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रिहाइश, तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम। अफगान तालिबान हुकूमत का आमराना निज़ाम इक़्तिदार दुनिया भर में जबर, अफलास और मौशी तबाही की बदतरीन मिसाल बन चुका है। शाम के सदर अहमद अल-शरा सीसी का अमरीका का दौरा। कल व्हाइट हाउस में सदर से मुलाकात करेंगे। अहमद अल-शरा की क़यादत में शाम दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद में शामिल होगा। दोनों सदूर तवील खाना जंगी के बाद शाम की तामीर नौ पर बात करेंगे। अहमद अल-शरा और ट्रंप रवा साल मई में सऊदी अरब में मुलाकात कर चुके हैं। अमरीका ने शामी सदर की जमात तहरीरुल शाम को दहशतगर्द फहरिस्त से निकाल दिया था। अहमद अल-शरा के सर पर अमरीका ने $1 करोड़ इनाम मुकर्रर कर रखा था। सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बाइकआउट किया। सदर ट्रंप कहते हैं जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद पर मज़ालिम के इल्ज़ाम के बायस इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। मज़ीद कहा, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद को मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक कोई अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा।